टॉपिक है रूहानी सौंदर्य। ऐसे हम देखते हैं कि लौकिक में जब शादी होती है तो दहेज देते हैं, और दहेज में बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं। श्रृंगार का एक बॉक्स होता है, और उसके साथ साथ मेकअप बॉक्स भी होता है। और जितनी भी ड्रेस होते हैं वो सारे के सारे ड्रेस जहाँ भी जाना होता है, जैसा समय होता है, जैसा कर्तव्य होता है, वैसे उनका ड्रेस पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। बहुत दिन तक उनका ड्रेस बहुत दिन चलता है, श्रृंगार भी चलता है। लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को ऐसा श्रृंगार दिया है, वायदा किया है कि मैं आपको श्रृंगार करके सजनी बना करके साथ साथ ले जाऊंगा। तो बाप दादा ने जो श्रृंगार दिया है और बाप दादा ने जो ड्रेस दिया है, वो ड्रेस कौन सा ड्रेस है? वो ड्रेस है स्वामान का ड्रेस है। और वो ड्रेस, इतने सारे ड्रेस दिए हैं कि सारा संगम युग पूरा हो जाए तो भी ड्रेस ख़त्म ना हो जाए, इतना दहेज में ड्रेस दिया है। तो बाबा कहता है कि अलौकिक ड्रेस है, अलौकिक श्रृंगार है। तो श्रृंगार कौन सा है? गुणों का श्रृंगार है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को, शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों के श्रृंगार किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी, लौकिक में पर्सनालिटी खूब थी, बहुत थी, रॉयल्टी भी थी। लेकिन बाबा ने जब उनमें प्रवेश किया तो उनमें इतने सिंपल हो गए। लेकिन उसकी तपस्या जीवन था, और तपस्या जीवन के कारण, रोज का अभ्यास के कारण एक ऐसी झलक आ गई। जैसे बाबा साधारण कर्म करते थे, जैसे किचन में जाकर के सब्जियां काटते थे सबके साथ साथ, तो भी साधारणता में भी असाधारणता दिखाई देती थी। जैसे खेलते थे बच्चों के साथ, तो भी खेल खेल में भी ऐसा लगता था कोई दिव्यता अनुभव होती थी। तो था साधारण कर्म, लेकिन उसमें दिव्यता झलकती थी। उसका कोई भी व्यक्ति उसको अगर देख ले एक बार तो उसका आकर्षण में आ जाते थे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे या अच्छे श्रृंगार करते, ऐसा नहीं था, सिंपल ही थे, लेकिन उसमें रूहानी आकर्षण था। और रूहानी आकर्षण के कारण जो भी देखते थे, कहते हैं अल्लाह लोग हैं, सभी जितने भी लोग थे उसमें से उनकी पर्सनालिटी अलग ही दिखाई देती थी। उसी रीति से हमने दादियों को भी देखा, था तो सिंपल ही ड्रेस, सफ़ेद साड़ी थी, कोई गहने तो थे नहीं, लेकिन उनको हमने देखा है कि जैसे सभी दादियाँ एक माला के मणके थे। कैसे माला के मणके थे? जैसे यहाँ दादियाँ थी, निर्मल शांता दादी थी, शांतामणि दादी थी, गुलझार दादी थी, सभी दादियाँ यहाँ थी, चंद्रमणि दादी थी, सभी दादियाँ थी। लेकिन कभी भी हमने उनके चेहरे पर मनमुटाव न देखा, न कोई कंपैरिजन देखी। एक बार हमें याद आता है कि मैं गुलझार दादी के साथ न यहाँ शांति स्तंभ का चक्कर लगाती थी, तभी कांच नहीं था। तो हमने पूछा, दादी, सभी दादियाँ बैठी है,
मीटिंग जैसा लग रहा है और आपकी सीट खाली है, आपको जाना चाहिए ना। दादी जी कहती नहीं, दादी जी को जब भी ज़रूरत होंगे ना तो बुलाएंगे। मैंने बोला दादी लेकिन ये सारे बातों भूल गए होंगे। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, ज़रूरत होंगी तो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। तो हमने 2-3 और चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी मुझे तो संकल्प बहुत चलने लगा कि ये दादी को बुला नहीं रहे हैं। मैं दादी चलो ना, दादी के नहीं और 2 चक्कर लगा देते हैं। फिर दादी जी ने मुन्नी बहन को भेजा कि कुलछा दादी का चक्कर पूरा हुआ लगता है, आप उनको बुला के लाओ। तो एक संकल्प मात्र नहीं था। और हमने शांतामणि दादी को देखा, कभी भी वो स्टेज पर नहीं आई है, कोई क्लास नहीं कराया है, लेकिन उसमें धारणा ही ऐसी थी। उनका कमरा अगर आप देखो ना तो बहुत छोटा सा कमरा था, लेकिन इतनी संतुष्ट थी। अब कभी कभी उसको फ्रैक्चर भी हुआ था तो हम कहते दादी देखो, तो कहती है कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। दर्द होता है? नहीं, दर्द नहीं होता है। हमने देखा कि ये कैसी उन लोगों की एक पर्सनालिटी है, समझ में नहीं आता है। एक बार क्या हुआ कि मैं शांति वन में गई थी, तो दादी जी की जो शांति स्तंभ बनाने की बात थी, वहाँ उनकी स्मारक बनाने की बात थी, तो सभी मीटिंग में बैठे थे और दादी जी ने शरीर एक्चुअली छोड़ा नहीं था, लेकिन ऐसी बात चलती थी। तो मैं शांतामणि दादी को मिलने गई और मैंने कहा दादी आपको पता है ये स्मारक बन रहा है? बोला कोई बात नहीं, अब मालूम पड़ जाएगा। मतलब कितनी धीरज, कितनी शांति। ऐसा नहीं कि वही शांति वन में सबसे पहले बंजर ज़मीन थी, तभी सबसे पहले दादी ने शांतामणि दादी को भेजा था। और जब बहुत मंगल पूरी दुनिया असल बस गई तो भी दादी की यही स्टेज थी, मतलब ऐसा नहीं था। तो हमको ऐसा लगा कि दादी जी, इन दादियों की जो स्टेज थे कितनी दिव्यता मूर्त थी। और उसके साथ साथ हम दादी जी के पास जाते थे, प्रकाशमणि दादी जी के पास, तो उसको जो चप्पल देते थे सबको जैसे देते थे वैसे तो छुपती थी। तो मैं कहती थी दादी जी आपको ये चप्पल, क्योंकि हम उनको पहनाते थे तो छुपती थी। दादी आप कहो ना आपको दूसरे, नहीं नहीं सबको मिलती है ना, कोई बात नहीं, मुझे भी वही चाहिए, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। तो कितना मतलब कि इतनी हाई अथॉरिटी, लेकिन विशेषता कैसी, एकदम रात को हम जब मिलती थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि जो हेड है दादी, ऐसा लगता ही नहीं था। चलते चलते बोला लेते थे। और चंद्रमणि दादी जी के पास जाते थे, दादी जी हमको है ना कुछ सुनाओ ना, इस स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाना। हाँ बैठ जाओ तो बताती हूँ। ऐसा नहीं मुझे टाइम नहीं है, मेरा ऐसा है। मतलब वंडरफुल लगता था कि ये दादियों को कितनी, हम कभी कभी निर्मल संत दादी जी इतनी रॉयल थी, लेकिन कभी मैं कहती थी दादी जी मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरे खटिया पर बैठ जाओ। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम इतने बड़े हैं तुम खटिया पर कैसे बैठेंगे, नहीं बैठ जाओ। तो ये सब दादियों की इतनी रॉयल्टी थी और इतनी सरल थी, इतना प्रेम था उसमें, बहुत पर्सनालिटी थी। तो ऐसा लगता था कि ये दादियाँ जो यहाँ रही एक माला के मणके की तरफ रही, एक बोलते थे दूसरे सब मान लेते थे, यही उनकी एक माला थी। लेकिन बाबा कहता है कि शिव बाबा भी कहता है कि आपको फॉलो करना है तो इनको फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करो, और जो वरिष्ठ जिन्होंने धारणा है दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को भी फॉलो करो। तो हमको ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो ड्रेसेस दिए हैं, और ड्रेसेस ऐसे थे, उसको धारण कैसे करेंगे, ये कोई पहनने का वस्त्र तो है नहीं जिसको हम धारण करें। उसको जब स्मृति में लाते थे, स्मृति में लाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो उसको धारण करना कहते हैं। अभ्यास जब चलता रहता है, और जैसा ड्रेस है वैसा श्रृंगार, ऐसा तो चाहिए, जैसा ड्रेस है वैसा श्रृंगार करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बाबा ने हमको एक मुरली में बताया है कि हम आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल गुण,
उसमें भी एक गुण जो ऐसा है जो फरिश्ता का गुण होता है, संपन्न होता है। जितने भी जो भी गुण है उसमें सबसे संपूर्ण जो गुण है वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद है ना, उसका ऑपोजिट वर्ड है ही नहीं, बाकी सबका है। हमने जब शांतिवन में एक बार है फरिश्ता का एक नाटक देखा था, उसमें उसने बताया था कि फरिश्ता कैसा होता है, उसका आनंद की स्थिति कैसी होती है। तो वो सब काम करते करते आनंद में होते हैं, लेकिन हमने वो भी देखा कि वो जो भी परिवार के थे वो उनके ऊपर कुछ भी डालते थे, कभी कि इसके ऊपर कुछ भी डाल दिया, कभी गंदे कपड़े भी डाल दिया, तो उसका मुख की जो चेहरे की रेखाएं चेंज नहीं होती थी, एकदम स्थिर ही रहती थी, प्रसन्न ही रहती थी। तो ये आनंद स्वरूप की बात है। तो आनंद स्वरूप माना कि जब भी हम एक स्वमान लेते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मस्तक में सोच चलती है तो मस्तक की चिंदी हो गई। दूसरा है कि आनंद माना कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, लेकिन हमारी स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। तो आँख द्वारा हमारी जो नयन है वो कैसा होना चाहिए, कोई भी देखे उसको लगे कि ये व्यक्ति आनंद में ही रहता है, उसको आनंद का साक्षात्कार हो जाए, उसको अच्छा प्रसन्नता का भी साक्षात्कार हो जाए, तो आनंद स्वरूप। तो आँखों की जो नयन जो है वो अंत में भी साक्षात्कार कराएगा, क्योंकि सारे शरीर में नयन चैतन्य लगता है। इसलिए बाबा कभी कभी कहता है आँखों की संभाल भी करनी है, क्योंकि यही आँखें हैं जो अंत में आपको साक्षात्कार कराना पड़ेगा, इसलिए आँखों की संभाल बहुत करनी है। फिर देखते हैं कि कानों द्वारा आनंद का कैसे स्वरूप बनाएंगे। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उससे हम आनंद की अच्छी बातें बताएं। जो भी हमारा संपर्क है ऐसा होना चाहिए जो आनंद में रहते होंगे, ऐसा होना चाहिए। तो कानों द्वारा जितनी भी बाबा की मूल्य है उसमें आनंद जहाँ अनुभव होता है, तो आनंद तो यह कान का कुंडल है। दूसरा है कि मुख से तो हम बोलते हैं, और वो बोल कैसा होता है, शुभ बोलते हैं। किसी की शक्ति हम, किसी का उत्साह हम बढ़ा देते हैं। तो मधुर मुस्कान भी है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन उसका मुख वो जरा भी स्माइल ना करता हो तो कैसा लगता है। बहुत सुंदर है लेकिन आँखें ऐसी है जो हमको लगता है कि इस हम देख नहीं सकते हैं बाबा, गुस्सा वाली है। तो इसलिए मुख है उसमें मुस्कान, ऐसी मुस्कान हो जो व्यक्ति को आकर्षण हो जाए। देवियों को देखा है ना, उनका जो नयन जो होता है ना वो रहमदिल होता है, मुख थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसके जो शस्त्र होते हैं ना भयानक होते हैं। तलवार है, कैसा कैसा होता है, खड़क होते हैं। तो शस्त्र ऐसे दिए लेकिन उनके चेहरे पर देखो रहमदिल है, इसके नयनों में रहम है, उसका मुख पर बहुत मुद्रता होती है, अच्छा होता है। तो मुख काली को छोड़ के तो शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, शक्ति का नीचे राक्षस पड़ा रहता है उसके ऊपर तो बेरहम ही करते हैं। तो फिर गला कहते सारे दिन जो भी हम गीत गाते हैं वो भी कहते हैं ना इसका गला बहुत सुंदर है। हाँ, सरस्वती निवास करती है। तो उसका गले में जो है बाबा कहते हैं कि इतना सुंदर सुंदर महावाक्य किसी को सुनाएंगे और वो धारण करेंगे तो ये गले का हार बन जाता है। तो गले का हार, फिर हाथ द्वारा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है कर्मयोगी की, क्योंकि ये सारी तो थियोरी है लेकिन सबसे पहले तो ये है कर्मों द्वारा, कर्मयोग, कर्म करते करते हमारी स्थिति आनंद की रहे। कैसा भी कर्म हो, कठिन कर्म हो, कैसा भी हो, किसी ने हमको 2-4 कार्य और बता दिया तो हमारा मन,
हमारा मुख कैसा होना चाहिए, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो मूड ऑफ हो जाएगा तो आनंद नहीं रहेगा, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। तो ये कर्म योग, कर्म करते करते आनंद की स्थिति में, क्योंकि सारे थे संगम युग में कर्मों का, कहते हैं बाबा हड्डी हड्डी सेवा करो, कैसे करेंगे, कर्मों से करेंगे, हाथ से करेंगे। तो हाथ में कंगन दिखाया है, वो पवित्रता की भी निशानी है। दूसरा है कि ये पाँव जो है उसमें कहते हैं ना कदम कदम में पदम। हम जब सेंटर पर चल कर के आते थे, जब भी हमारे पास वहाँ एक रूट नहीं था, तो हम चल कर के पौने घंटे होता था, तो बहुत थक जाते थे। तो दीदी को कहते बहुत थक गए, बोला नहीं कदम कदम में पदम है, जितना दूर उतना अच्छा है। अरे थक जाते हैं हम, नहीं नहीं कदम में पदम, जितनी कदम भरोगे उतनी पदम। तो हमारा जो पाँव है उस पर चल, उस तरफ चले कि जहाँ सेवा हो, है ना, सेवा में सहयोग देना, सहयोगी बनना। तो ये सेवा करने का स्थान, सेवा करने की जो हमारी पाँव है, तो कहते हैं कदम कदम में पदम। उस रीति से बाबा ने कहा कि ये तो आनंद जो है, लेकिन हमारे जितने भी गुण हैं, प्यार है, जब भी हम सेंटर पर जाते हैं तो ज्ञान का ग भी मालूम नहीं होता है, लेकिन बहनों का प्यार ऐसा लगता है ना। हमको जो बहन कोर्स कराती थी ना, तो हम उसको देखते थे ना तो जाते थे, दूसरी बहनों को देखते थे तो नहीं जाते थे, क्योंकि प्यार का अनुभव उससे हमको हुआ था। और बहन कहते कोई बात नहीं, तीसरा लेसन है ना वो करा देगी, फिर हम नहीं जाते थे, अब वापस चले जाते थे। तो शुरुआत में तो सेंटर पर प्यार भी बहुत देते हैं और हमें अनुभव भी अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। प्यार ने हम सबको खींच लिया है कि नहीं, है ना, प्यार खींचता है। फिर धीरे धीरे समझ देते हैं, ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान जब मिलता है, समझ आती है, तभी हम सबके साथ अच्छी रीति से बात करते हैं, उसको सहयोगी बनते हैं। ज्ञान माना कि हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, वो तो देते हैं। लेकिन बाबा कैसे सोचना है, वो तो कोई माता पिता भी नहीं समझाता है, वो बाबा हमको बताता है कैसे सोचना है। तो ज्ञान जीवन में जब आते हैं तो ज्ञान को रोशनी कहते हैं, है ना, अंधकार को भगाने वाले होते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में जितने भी गुण हैं, आत्मा की जो क्वालिटी है, उसमें जितने 7 गुण हैं, उसमें प्योरिटी, पवित्रता, एक पवित्रता का बल, एक योग का बल बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी हमारी पवित्रता होगी, उतने हमारी पर्सनालिटी आकर्षक हो जाएगी, हमारी सुंदरता बढ़ जाएगी, हमारा आभा मंडल बड़ा हो जाएगा। आभा मंडल ऑरा, है ना, जितनी पवित्रता आती जाएगी। हाँ, हम सभी ने देखा है कि ऋषि मुनि और कोई तपस्या नहीं, लेकिन तपस्या करते हैं और एक जिसको पहचानते नहीं उसकी याद में रहते हैं, तो उसके ऊपर भी एक झलक आ जाती है, पवित्रता की झलक। जैसे बुद्ध को देखो, यीशु ख्रिस्त को देखो, जिसने भगवान को देखा भी नहीं है, लेकिन उनमें कितनी आभा है। तो पवित्रता, बाबा कहते हैं कि पर्सनालिटी हमारी सबसे मेन पर्सनालिटी है, और हमारा ये यज्ञ जो है वो ठहरा हुआ है पवित्रता के ऊपर। बाकी जितने भी आप जाओगे मंदिरों में, कहीं भी जाओगे, तो उसका फाउंडेशन प्योरिटी नहीं होता है। हमारा यहाँ फाउंडेशन प्योरिटी है, तो पवित्रता मुख्य है। तो बाबा ने हमें स्वमान में स्थित रहना, ये हमारा ट्रेस है। तो सबसे पहले कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, एक स्वमान है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना क्या, जैसे 84 जन्मों को हमें दोहराना है, उसमें भी 84 की सीढ़ी देखी है। उसमें सतयुग है, त्रेता है, उसके पहले परमधाम। परमधाम हमारा सभी का ओरिजिनल घर है। वहाँ से जब हम संसार में आते हैं, सबसे पहले सतयुग में आते हैं। तो सतयुग में हमारे जो जन्म है वो एकदम सतो प्रधान गोल्डन एज है, उसको याद करो। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, इतने 8 जन्म हमारा सतो प्रधान स्टेज में है।
उसके बाद त्रेता युग में, उसमें भी कोई कमी तो नहीं है, सिर्फ 2% कमी हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमारी जो ये हमने जो संगम में पुरुषार्थ किया, उसके आधार से हम जो पूज्य बने हैं, उसकी यादगार बाबा कहते आज ऐसा समय है संगम युग में कि हम जो बनने वाली वो भी, और हमारी जो स्तुति हो रही है, हमारा गायन हो रहा है, मंदिरों में पूजा हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं। तो मंदिरों में कैसी पूजा होती है। हम दक्षिण में गए थे बहन जी के साथ, तो हमको बोला कि बहुत लंबी लाइन थी, 5 बजे आना पड़ेगा, 5 बजे सुबह में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। तो हमको बोला लंबी लाइन में खड़े रहो। तो वहाँ की बहन जी बोलते नहीं, ये तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और उनको तो जाना है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो हमको बुलाया आगे, और दरवाज़ा वो जो खोलते नहीं किसी के लिए, उसने बोला कि आप अपने हाथों से उसके ऊपर मतलब कि दूध डालना था। तो सिलुबन ने दूध डाला था उसके ऊपर। कहने का मतलब कि वो इतना, वो पुजारी है लेकिन उतना अपने को प्योर समझते हैं, दूसरी गृहस्थी को बिल्कुल ही नहीं आने देते हैं, बिल्कुल ही नहीं। और उनका निमित्त होता है वही, मतलब कि सब कुछ करते हैं। इतनी भक्ति मार्ग में इतनी पवित्रता का इम्पोर्टेंट है। तो एक 20 जन्म हमारा और एक संगम का जन्म। उसके बाद तो द्वापर में बाबा कहते हैं कि 50-60 जन्म तो आपका कैसा है, अच्छा ही है। 50-60 जन्म कोई दुखी नहीं। और अभी देखो ना, ये लास्ट जन्म में कौन दुखी है यहाँ, कौन दुखी है? कोई दुखी नहीं है। भगवान के बन गए उसके बाद तो प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं। लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि जो बाबा का बच्चा बना है लास्ट अंतिम तक भी उसको इतना लोगों की कंपैरिजन में दुख नहीं है, शांति नहीं है। तो ये हमारा कल्प का पूरा, अब इस कल्प का आधार संगम युग पर है। तो संगम युग में हम जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं वो सारा आधार हमारा 84 जन्म के ऊपर है। तो स्वदर्शन चक्रधारी, उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते स्वमान इतना, ये ड्रेस तो पहनो, आप कैसे पहनेंगे उसको, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान जब लेते हो तभी कभी ऐसा ना हो मास्टर सर्वशक्तिवान बोलते भी रहो और डरते भी रहो, ऐसा कभी होता है। शक्तिवान है ना। हाँ, लेकिन बाप को साथ साथ रखो। जब कंबाइंड रूप में रखोगे, बाप के साथ साथ रहोगे, तो आपको ताकत भी आ जाएगी, क्योंकि वो साथ है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि बाबा ने शक्तियाँ दी है हमको, नहीं दी है? कौन सी शक्ति दी है? देखो, जब जितने भी बच्चे बाबा के बच्चे होते हैं वो चलते हैं तो सबसे पहले उसकी परीक्षाएँ आती है। ऐसी परीक्षाएँ आती है जो कभी पास ना हो सके, लेकिन बाबा की ताकत से सहन शक्ति इतनी आ जाती है ना, हर प्रकार की समस्या को ख़त्म करके आ जाते हैं। आ जाते नहीं आ जाते, कितनी परीक्षाएँ आती हैं। तो सर्वशक्तिवान की ताकत मिलती है, सहन शक्ति है ना, वो तो मेन शक्ति है। तो हर प्रकार की शक्तियाँ हैं। समाने की शक्ति, किसी ने कुछ बोल दिया और हमने जवाब दे दिया, ठीक नहीं होगा। समाने की शक्ति है ना, कहाँ समाना है, कहाँ उल्टी कट है, सब कुछ सब जगह पे बोल दिया तो तकलीफ़ हो जाएगी ना। जहाँ कहना है वहाँ ही कहना है। जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सहन करते रहो मार खाते, नहीं। लेकिन जहाँ भी निमित्त है उसमें हमको बताना तो पड़ेगा, लेकिन हर जगह पे नहीं। फिर समाना है, सहन करना है, समाना है। फिर तीसरी शक्ति है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है परखने की शक्ति। क्योंकि समय कैसा चल रहा है, समय अभी देखो कोरोना का समय चल रहा है। इस समय में हमको कहते घर से बाहर नहीं निकलना, घर में घड़ी घड़ी बाहर निकले, कुछ भी हो जाए। हमारे पर हमारी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, सारे परिवार की, सारी दुनिया की जिम्मेवारी हमारे पर है। ये ऐसा नहीं है कि हमको कुछ हो गए, हम मर गए, कोई बात नहीं। हमें इसलिए सावधानी रखनी है कि ये जो कोरोना ऐसा है कि बहुत सावधानी बरतने का समय है।
बोला ना जुलाई अगस्त ऐसा समय है, लेकिन अभी हुआ क्या है, शुरुआत में बहुत डरे, बहुत पर हाथ भी धुलाई किया, दूसरे एक दूसरे को टच करके डरते भी थे। अभी जब ज़्यादा हो गया तो डरते नहीं हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, हाथ नहीं धुलाई करते हैं, सहज हो गए, कोई बात, हमको तो कुछ होने वाला नहीं है। भले कुछ होने वाला हो या ना हो, लेकिन सावधानी। तो समय कैसा चल रहा है, जो समय चल रहा है उसको हम परखना चाहिए और उसी प्रमाण निर्णय करके चलना चाहिए। तो निर्णय करने की शक्ति, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, नहीं जाना है, ये सब है ना। फिर बाबा ने कहा है कि अभी इस समय ऐसा है, सामना करने का समय है। सामना मतलब व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, परिस्थितियाँ आती है उसका सामना। लेकिन हम करते क्या है, हमारे साथ जो लड़ते हैं उसका भी हम विरोध करने लगते हैं, उसका सामना करते हैं। उसका सामना करने से कुछ होगा नहीं, परिस्थितियों का सामना करना है कि अभी इससे क्या हुआ है, थोड़ा सोचो और समझो और आगे चलो, है ना। फिर कहते हैं कि ऐसी शक्तियां हैं, सहयोग की शक्ति। अभी सहयोग की शक्ति की बहुत ज़रूरत है। बहन जी रोज़ रोज़ अनाउंस करती है ऐसा करो ऐसा नहीं करो, हम सहयोग नहीं देंगे तो सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा समय आया है जहाँ सहयोग देना है। तो सहयोग देने की शक्ति। उसके बाद है कि जो भी बातें हमारे पास आती, संकीर्ण माना कि बहुत बातें आती, लेकिन उसको सार स्वरूप में समझ लो। इसका बहुत वर्णन करने की ज़रूरत नहीं, समय एनर्जी वेस्ट करने का समय नहीं है। और लास्ट है कि क्या करना है, घर जाना है। घर जाना है तो कौन सी शक्ति चाहिए, बाबा ने जो श्रृंगार दिया है, दिव्य गुणों का जो बैग दिया है, पेटी, उसको बराबर भरना है। और शक्तियों रूपी बिस्तरा दोनों साथ में ले जाना है। यहाँ से तो कोई भी चीज़ ले नहीं सकते हैं, जो भी गए खाली हाथ गए हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना कि इतनी मेन जो शक्तियाँ हैं उसका रोज़ रोज़ हम अभ्यास करेंगे जीवन में रहते हुए, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। उसके बाद है कि एक स्वमान जो है कि हम परम पूज्य पवित्र आत्मा है। पहले हम समझते थे कि ज्ञान में जब आए ना तो लगे हम कहाँ परम पवित्र पूज्य आत्मा है, हमको ऐसा लगता था इस सारे 60 साल से 50 साल से आए हैं वो परम पूज्य होंगे, अब बाबा उनको ही पहचानते होंगे, हमको थोड़ी पहचानेंगे। शुरुआत में तो ज्ञान थोड़ा ऐसा होता है ना, तो हम ऐसे समझते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हमको भी मालूम पड़ा कि नहीं, ये सब नहीं है। तो परम पवित्र आत्मा अगर इस स्वमान को स्वीकार करते, कोई भी स्वमान को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने के बाद हमारे में ताकत आ जाती है कि नहीं हम है ही, क्योंकि हम ज्ञान जब परम धाम में थे तभी भी तो पवित्र थे, और सत्युग त्रेता में भी तो पवित्र थे, है ना। फिर है कि जो बाबा कहता है कि अभ्यास जरूरी है। अभ्यास कौन सा अभ्यास? हाँ, अशरीरीपन का अभ्यास, आने जाने का अभ्यास, आवागमन। तो अशरीरीपन का अभ्यास जब करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत ही विकर्म विनाश होता है। बीज रूप की स्थिति का अभ्यास करते हैं तो विकर्म विनाश होता है। वो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास भी करना है, 5 स्वरूप का अभ्यास, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। फिर अशरीरीपन का अभ्यास करना है। फिर तीन लोगों की शेयर करनी है। हाँ, 4 स्वरूप का अभ्यास, 3 स्वरूप का अभ्यास। नहीं, 5 स्वरूप का अभ्यास बताया है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में साक्षीपन, क्योंकि वो नहीं होता है तो बहुत दर्द होता है। कोई कुछ कर रहा है ना, हमारे को यहाँ इतना तकलीफ होती है कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो बाबा कहते साक्षी बन करके देखो। हाँ, ठेका तो उसने लिया है, लेकिन हम कभी कभी ठेका ले लेते हैं। तो इसलिए जहाँ साक्षीपन होना चाहिए वहाँ तो होना चाहिए। कि कभी एक बार क्या हुआ, गैस पे किसी ने कुछ रखा था तो जल रहा था, तो एक भाई क्या कहते हैं, साक्षी साक्षी साक्षी। बाबा ने बोला ना साक्षी। दूसरा भाई आया, उसने धक्का लगा, बोला क्या साक्षी, जल जाएगा सब। तो साक्षीपन कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो साक्षीपन का अभ्यास, ट्रस्टीपन का अभ्यास,
क्योंकि यहाँ है ना मैंपन और मेरा बहुत चलता है। तो मैं और मेरा जो है ना, ट्रस्टी बन जाओ ना आप। हमको ट्रस्टी बनने का अभ्यास करना है। यहाँ है ना, तो क्या होता है कि ऐसे तो हम मोहजिद हो गए, लेकिन किसी को जब भी नीचे जाते हैं कोई सौगात मिलती है, तो सौगात में देखा है कि किसी को अच्छी मिली तो हमको तुरंत ही ऐसा होता है कि इसको अच्छी मिली है, मन तुरंत चलता है। तो संतुष्टता नहीं, जो मिला जैसा मिला उसको आप लेने का अभ्यास करते रहोगे तो फिर धीरे धीरे अपनी संतुष्टि का गुण आ जाएगा। लेकिन कई होते हैं ना, ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा, वो देखो, तो ये धीरे धीरे हमारे संस्कार ऐसे बन जाते हैं। कहीं तो वापस भी कर देते हैं, ये काम है जो रख ले नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि अमृत वेले से सारा दिन बाबा ने इतना ट्रेसिस दिया है, तो अमृत वेले से सारा दिन में सजे सजाए रहो। जैसे सजनी होती है ना, सजे सजाई नहीं रहती तो उसको सब बोलते हैं। हम ऑफिस में जाते थे ना, तो एक बहन की शादी हुई थी, तो सारे गहने छोड़ के पहले के छोड़ के आती थी, तो उसको है ना रोज़ डांट पड़ती थी। वो कहती, मैंने बोला तुम इतना पहनती हो तो निकाल के क्यों आती? बोला मुझे ना पसंद नहीं है, ये मेरे को बहुत पहनना मुझे बोर लगता है, बोझ लगता है। लेकिन क्या है, मेरी सास है ना, मेरा घर वाले इतना बोलते हैं कि ये क्या है, हमारी बहू कैसी ऐसी जैसे कोई ये विधवा हो गई है क्या, ऐसा पहनते हैं। बाबा कहते हैं कि आप है ना तो सजे सजाए रहो। इतने ड्रेस मैंने दिया है, इतने श्रृंगार दिया है, और एक तिलक रखो कि हम साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो मैं जैसे वैसे सजनी को तो नहीं ले जाऊंगा ना, मेरे समान होंगी तो मैं ले जाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुबह से रात तक सजे सजाए रहो। अब सजे सजाए रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। एक भी कमी होंगी तो वो रिजेक्ट करेगा बाद में। इससे तो अच्छा है, बाबा कहते अपने को चेक करो, रोज़ रोज़ चेक करो। जब हम चेक करेंगे तो अपने को देखेंगे तो चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ी भी मार्जिन है, बाबा ने टूलेट का बोर्ड तो लगा भी दिया है, क्योंकि पहले तो बाबा कैसे मिलते थे हम सबको अनुभव है। लेकिन अभी जो अभी जो आए हैं 1 साल से, उनको ऐसा लगता है ऐसा ही मिलन होता होगा। क्योंकि हम भी जब भी शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के बाद हम आए ना, तो हमने सोचा यही विधि होती होंगी। लेकिन ये दादियाँ बोलती बाबा तो ऐसा करता था, बाबा हमारे साथ रहता था, बाबा हमको जंगल में लेके जाता था, खिलाता था, तो हमको फिर बहुत रोना आता था, अरे रे हमने मिस किया, मतलब बहुत अंदर से फील होता था। कौन में? 91 74 में सबसे पहले मैं बाबा को मिली थी हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में मिली थी, और वो कितना नज़दीक था। समीप रतन पहला बेबी, पहला ही जो था वो। तभी हम रोते रोते आए थे, मार खा के आए थे, मार खा के आते, और ऐसे रोते रोते आए थे। तो बाबा के साथ बोलते भी नहीं थे ऐसा, बाबा बोलो बोलो क्या है, बहुत बंधन है, हमारा पिताजी हमको आने नहीं देता है। बोला नहीं अभी तो आ गए है ना अभी तो आ गए ना, अभी फिर से। तो मतलब कि कितना, मतलब कि नज़दीक से जैसे। और अभी देखो कि बाबा का वीडियो चलता है, वीडियो में किसको मालूम पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो कितना दूर हो गए अभी आने वाले व्यक्ति को कितना। फिर बाबा कहते हैं ना कि लास्ट सो फास्ट, तो जो अभी आते हैं ना उनको ऐसा लगता है लास्ट सो फास्ट हम ही होंगे। लेकिन बाबा ने एक बात और भी कही थी, लंबे काल का अभ्यास, लंबे काल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मुरली पढ़ेंगे, इसमें अव्यक्त फरिश्ता है, अभी उसको अव्यक्त फरिश्ता की तो पूरी बुक्स है, उसको क्या पता अव्यक्त फरिश्ता क्या है, अशरीरीपन क्या है, अभी आया अशरीरीपन क्या है। एक माता है ना 4-5 साल से चलती है, मुझे पूछने आई थी कि ये रोज़ हम योग में बैठते हैं ना, अशरीरीपन ये सब क्या होता है। क्योंकि वो अभी आए ना, तो बोला, मैं तो बोला आप लास्ट सो फास्ट तो है, ऐसा थोड़ी है नहीं। लेकिन ये सब समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि हम कितने लकी हैं कि अभी 1969 से अब तक की मूल्य पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। अभी एक बहन लिटरेचर में आया था, वो कहता था हमको सेट चाहिए, वो कहता यहाँ सेट नहीं है, सेट नीचे मिलता है। अभी वो सेट किसी को दो भी तो पढ़ने में 69 से अब तक की मूल्य
पढ़ने में, समझने में कितना, अभी नया नया आया है, समझो 1 साल से आया, कहते मैं सब पढ़ लूँ, उसको कितना समझ में आएगा। तो बाबा ने हमको जब बुलाया है, तो पहले से बुलाया है, तो लंबी काल का अभ्यास तो ज़रूरी है। अभी का जो समय कैसा चल रहा है, बहुत नाजुक समय चल रहा है ना। अभी ऐसा नहीं लगता है कि इतना ये समय कैसा लगता है, लॉकडाउन हो गया है। घंटी ने ब्रेक, गाड़ी एक्सप्रेस चलती रहती है गाड़ी। हाँ, लेकिन बाबा ने ये जो टाइम मिला है, लोग कहते हैं हमको, एक बार है ना तो 92 में कि 91 में ऐसा हुआ था, तो बाबा ने शायद नहीं आए थे, तो बाबा ने बोला कि अभी है ना तपस्या करो, आपने तपस्या नहीं करते हो। तो उन लोगों को है ना सब कुछ बंद कर दिया था, और बाबा नहीं आया उस समय, तो भट्टियाँ रखी थी, और बोला बिल्कुल सेवा नहीं करनी 1 साल। तो इतने बोर हो गए, इतने बोर हो गए, सेवा नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है। तो फिर सेवा शुरू की, सेवा भी बहुत हुई, लेकिन इतनी सेवा लोगों को आदत हो गई। क्या? सेवा करने की आदत। 1 मिनट भी योग में बैठते नहीं, इतनी सेवा की आदत बन गई। कुछ भी हो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा। अभी आप देखो कि सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, ज्ञान युग धारणा, उसके बाद सेवा है। लेकिन अभी जो आने वाले हैं ना, सेवा में चढ़ जाते हैं, सेवा में चालू हो गए, उसको सेवा ही चाहिए। लेकिन वो है ना, तो सेवा करते करते धारणा ही नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या होता है, फिर वो टिक नहीं सकते। इसलिए फाउंडेशन है धारणा। बाबा कहते हैं कि मूल्याँ जो हमारे जीवन में आनी चाहिए ना, धारणा ही आनी चाहिए। बाकी हम पहले 74 में जब आए तो हमको भी बहुत ये था कि हम सारी मूल्याँ पढ़ लें। पढ़ते थे तो क्या होता था, समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ लेते थे बहुत, तो कन्फ्यूज़न होता है, हमें धारणा हो ही नहीं है ये। और दूसरी मूल्य, तीसरी मूल्य, चौथी मूल्य, कितनी गहरी मूल्याँ होती है। तो ये मूल्याँ जो है ना, उसको धारण करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। इसलिए सेवा करने, बाबा ने हमको जो टाइम दिया है, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिया है। क्योंकि सब कहते हैं ना हमको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो बहुत ही हमको टाइम दिया है। अभी घर गृहस्थ वाले कहते हैं हमको टाइम नहीं है, तो अभी घर में बैठ कर के कई परिवार को हमने देखा कि वो जो कभी मिलते ही नहीं घर में, वो सारे घर में बैठ कर के, क्योंकि कपड़े तो अच्छे पहनना नहीं है, इसलिए कपड़े सिंपल पहन के, अभी घर वाले कहते हैं देखो झाड़ू लगाना है, कचरा पोता करना है, सब कुछ करना हम मिल के करेंगे, तो मिल के कर रहे हैं। जो व्यक्ति कभी चाय का ग्लास भी अपने नहीं रखा है, वैसे व्यक्ति सब घर में सफाई कर रहे हैं, मज़ा भी आती है उनको। तो अभी कुछ समय जो मिला है हम बच्चों को, और ये भी मधुबन में, तो हमारा टाइम, एक कोरोना तो एक टाइम हमको देने का बाबा ने एक प्रोजेक्ट रखा है। हाँ, बाबा ये है ना, क्योंकि देखो इतने सालों तक किसी में धारणा नहीं हुई, पवित्रता की धारणा नहीं हुई, होटल में खाना खाते थे सब, भगवान ने एक ही चाबी घुमा दी, पवित्रता की धारणा आ गई। भाई नज़दीक तो जाना नहीं है, दूरी रखो। होटल बंद हो गए। होटल में कितने बोलते थे, लेकिन खा लेती थी, अभी होटल बंद, घर में जो बने वही खाने का है। पिकनिक, बर्थडे पार्टी बंद, क्योंकि पिकनिक, कोरोना तो बहाना है, बाबा को पुरुषार्थ कराना है। हाँ, पुरुषार्थ कराना है बाबा को, इसलिए बाबा ने है ना। और देखो सेंटर पे भी इतना सारा लोगों को, आपको बताऊँ मैं, हाँ, एक सेंटर पर तो 1200 लोग आते थे, तो बहनें 4-5 बहनें थी ना, गुरुवार आता था ना, बहुत दुखी हो जाती थी, कमर दर्द, इतना भोग बनाना है। अभी क्या करते हैं, वो तो आते ही नहीं है, तो ऑनलाइन। तो कहने का मतलब कि ये जो बाबा ने हमें समय दिया है, उस समय फिर बाबा कहेगा कि मैंने तो आपको समय दिया था, आपने क्या किया, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। क्योंकि ये समय दूसरे के लिए नहीं, सब बाबा के बच्चों के लिए ही है, जो हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमको टाइम नहीं है, सेवा में इतना हम बिज़ी हो गए हैं। लेकिन आज भी लोग बहुत बिज़ी हो गए हैं। वो जो झूम आता है, झूम ना, उसके ऊपर 2-3 क्लास, 4-5 क्लास, 6-7 क्लास होता है, झूमते रहते हैं। और हमने YouTube में देखा इतना सारा क्लास, ये टाइम में ये टाइम में ये सकाश का क्लास है। अरे पूरा ही है ना, 24 घंटा भी कम पड़ता है, इतना क्लासेस। अभी वो तो समझते हैं हमारा क्लास आ गया, क्लास आया, लेकिन किसी ने इसमें से कुछ धारण किया हो तो बताओ।
अब तो सुनने ही बंद कर दी तो बड़े इतने क्लास आते क्लास इतने आए हैं, हम बताऊँ हमारा तो इतना भर जाता है तो हमको तो इसको खाली करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो समय मिला है हमारी रूहानी सुंदरता को निखारने का समय मिला है, जीवन में धारणा करने का समय मिला है और जीवन को एकदम अच्छा बनाना है। पवित्रता की पर्सनालिटी जो कहते हैं ना, संकल्प में भी हमारा संकल्प भी श्रेष्ठ हो, सभी के प्रति शुभ भावना हो, क्योंकि हम बाबा ने कहा था कि जब भी एक के प्रति भी आपकी शुभ भावना नहीं होंगी ना तो कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। इसलिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है। हम कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ, इस परिवार में भी किसी को अच्छा शुभ भावना देते, किसी का अच्छा काम होता है, बोला इसको क्या हो गया, तो हमारी शुभ भावना यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। हमारे साथ जो रहते वहाँ से, हमारे कमरे में जो रहते वहाँ से, क्योंकि दुनिया में तो हम देते सकाश, सारी दुनिया को सकाश देते, घर वाला जो बैठा है बाजू में जो बैठा है उसका क्या हाल है। दिए तले अंधेरा। इसलिए शुरुआत बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी बिगिंस एट होम तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से और कमरे से, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अपना परिवार को ठीक कर सकते। सर्टिफिकेट हमको दूसरों का नहीं लेना है। लोग तो कहेंगे नहीं, बहन का क्लास अच्छा है, बहन का क्लास अच्छा है, उनको पूछो जाके रहने वाले को 10 बातें सुनाएंगे। इसलिए बाबा ने सबसे पहले सर्टिफिकेट बाजू वाले का अपना ही बोला है कि आप कमरे का सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में रहने वाले का सर्टिफिकेट मिलता है, यही मैं तो मानूंगा। बाकी दुनिया में हमको कोई जानते नहीं है, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा क्लास कराएंगे तो उनको तो लगेगा वो बहन जैसी कोई बहन ही नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें जो टाइम दिया है उस टाइम को सफल करना है, और टाइम को सफल करते करते बाबा के साथ सबको जाना है, हम सबको। ओम शांति।